अब तक का सबसे बड़ा सवाल था रोमन रेंस जीतेंगे या फिर कोडी रोड्स, और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कोडी रोड्स नहीं तो फिर कौन यार, आखिर कौन हराएगा रोमन रेंस को? क्या द ब्लड लाइन टूटेगी, और अगर टूटेगी तो फिर कैसे टूटेगी? और रोमन रेंस बहुत जल्दी अपना एक टाइटल हार सकते हैं, वो भी बिना पिन हुए, और फिर किस तरीके से रोमन रेंस अपना दूसरा टाइटल हारेंगे, और कौन होगा वो सुपरस्टार जो कि रोमन रेंस को उस टाइटल के लिए फाइनली पिन करेगा? क्या होगा कोडी रोड्स का? क्या उनको चैंपियनशिप के लिए रीमैच मिलेगा और वो चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं? आपकी सारी कंफ्यूजन को इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम ब्लड लाइन का क्या फ्यूचर रहने वाला है और कौन होगा वो सुपरस्टार जो कि रोमन रेंस को फाइनली हराएगा, इसके बारे में पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले सबसे इजी सवाल को ले लेते हैं, क्या द ब्लड लाइन टूटेगी? तो अभी के लिए तो इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। ब्लड लाइन को अगर टूटना होता तो फिर वो रोमन रेंस की मदद करने बिल्कुल नहीं आते रेसलमेनिया मैच में, और अगर ब्लड लाइन का ब्रेकअप नहीं होगा तो फिर ऊसोस का क्या होगा जो कि बिना टैग टीम टाइटल्स के रहेंगे उसमें? इसका जवाब है कि बहुत जल्दी ऊसोस एक टैग टीम टाइटल जीतने वाले हैं वापस, और रोमन रेंस बहुत जल्दी एक टाइटल अपने हाथों से खोने वाले हैं, और इन दोनों ही चीजों का कारण होगा ब्रांड स्प्लिट या फिर बोले तो WWE ड्राफ्ट। अब रेसलमेनिया जा चुकी है, और जैसा कि रूमर्स थे रेसलमेनिया के बाद WWE ड्राफ्ट होगा, और वो ड्राफ्ट रेसलमेनिया के बाद में 14 अप्रैल को हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, इस 14 अप्रैल को। और अगर 14 अप्रैल को नहीं होता है तो फिर बैकलैश के बाद तो डेफिनेटली WWE ड्राफ्ट होकर ही रहेगा। उसमें सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के हाथ से एक चैंपियनशिप चली जाएगी जो कि बाद में अल्टीमेटली उसको ही मिलनी है, और रोमन रेंस के हाथ से भी एक टाइटल चला जाएगा, जिसके लिए आगे हो सकता है एक टूर्नामेंट हो जाए रॉ ब्रांड पे। उस WWE चैंपियनशिप के लिए एक टूर्नामेंट होगा जिसमें नंबर 1 कंटेंडर चुने जाएंगे बहुत सारे मैचेस करवा के, और फिर फाइनल में 2 बंदे होंगे जिनके बीच में मैच होगा उस WWE चैंपियनशिप के लिए। वो शायद सऊदी वाले पेपर व्यू में हो सकता है या फिर मनी इन द बैंक में, पता नहीं कब होगा, लेकिन होगा डेफिनेटली, क्योंकि ब्रांड स्प्लिट होगा, ड्राफ्ट होगा, और रोमन रेंस भी एक चैंपियनशिप अपने हाथ से जरूर खोएंगे अब, क्योंकि रोमन रेंस रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर नहीं आ रहे, तो फिर अब तो सोचना भी मत कि रोमन रेंस ये छोटे मोटे पेपर व्यूज पर हार जाएंगे किसी के सामने। रोमन रेंस के अब हारने के चांस सीधा समर स्लैम में है, बाकी बीच के किसी भी पेपर व्यू में रोमन रेंस हार ही नहीं सकते। इतनी लेजेंडरी, इतनी बड़ी टाइटल रेन है जो कि इतने बड़े स्टेज रेसलमेनिया पे खत्म नहीं हुई, तो फिर छोटे मोटे पेपर व्यूज पे कैसे खत्म हो सकती है? अब सवाल है कि भाई कोडी रोड्स का क्या, जो कि रोमन रेंस को हराने के लिए इतने फेवरेट थे, और वो चैंपियन अब बनेंगे तो फिर किस तरीके से बनेंगे? इस चीज का जवाब है टाइटल स्प्लिट। रोमन रेंस के हाथ से जब एक टाइटल चली जाएगी रॉ ब्रांड के ऊपर, और उसके लिए जब टूर्नामेंट्स होंगे, तब वो टूर्नामेंट्स में नंबर 1 कंटेंडर बन के फाइनल में पहुंचेंगे कोडी रोड्स और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जहां पर फाइनली कोडी रोड्स वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीत लेंगे, और इन दी एंड उनकी स्टोरी तो फिनिश होगी, लेकिन रोमन रेंस को हरा के फिनिश नहीं होगी। तो फिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का क्या, जो कि एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ पूरी ब्लड लाइन को चलाते रहेंगे? तो रोमन रेंस अपनी एक टाइटल को समर स्लैम के बीच में जितने भी इवेंट्स आएंगे उन पर डिफेंड करते रहेंगे, और फाइनली जब इतनी बड़ी लंबी टाइटल रेन के बाद में, इतने सक्सेसफुल डिफेंस के बाद में समर स्लैम जैसा बड़ा स्टेज आएगा, वहां पर रोमन रेंस के हारने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। और उसके बाद रोमन रेंस को हराएगा कौन, ये बात हमारे सबके मन में अब उठ रही है जब कोडी रोड्स हार गए हैं, क्योंकि कोडी रोड्स जैसा सुपरस्टार जिसकी इतनी ज्यादा हाइप थी वो भी नहीं हरा पाया, तो फिर अब बचा कौन है रोमन रेंस को हराने के लिए? और कोडी रोड्स का तो भाई मैंने हर एक वीडियो में बता दिया था, पिछली पता नहीं कितनी वीडियो में बोल दिया था मैंने कि रोमन रेंस जिस बंदे को ब्रॉक लेसनर 3 चांसेस के बाद में नहीं हरा पाए, उसको कोडी रोड्स पहली बारी में ही कैसे हरा सकता है? तो रोमन रेंस को फाइनली हराएगा कौन? इसको लेकर मेरे दिमाग में अभी सिर्फ 5 नाम आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है मेन इवेंट जे ऊसो। अब अगर ब्लड लाइन का ब्रेकअप हो जाता है, जो कि अभी तो नहीं होने वाला है 1-2 महीने तक, तो अगर आगे फ्यूचर में हो जाता है तो फिर वो डेफिनेटली जे ऊसो की वजह से ही होगा, क्योंकि सैमी ज़ेन ने बोला था तू ही वो बंदा है जिसको रोमन रेंस के ऊपर चेयर से अटैक करना था, लेकिन वो मैंने कर दिया। तो अल्टीमेटली अगर ब्लड लाइन का ब्रेकअप हो गया तो फिर जे ऊसो डेफिनेटली टाइटल्स के लिए जाएंगे, जिस तरीके से सैमी ज़ेन गए थे रोमन रेंस पे। और सेकंड अपोनेंट जो कि है वो है द इन्फोर्सर ऑफ ब्लड लाइन सोलो सिकोआ। अब सोलो सिकोआ तो रोमन रेंस के सबसे लॉयल बंदे हैं, वो क्यों जाएंगे रोमन रेंस के खिलाफ? इसका कारण है कोडी रोड्स के सामने सोलो सिकोआ ने जो अपनी स्ट्रीक सैक्रिफाइस की थी, उस कारण से हो सकता है मे बी वो रोमन रेंस के अगेंस्ट में चले जाए, क्योंकि उनको रोमन रेंस के मैच के लिए अपनी अनडिफीटेड स्ट्रीक सैक्रिफाइस करनी पड़ गई थी, इसलिए हो सकता है वो रोमन रेंस के अगेंस्ट में जाए और यूनिवर्सल टाइटल के लिए उनको चैलेंज कर दे समर स्लैम में। तीसरा नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का ही है। मे बी अगर टाइटल स्प्लिट नहीं होते और दोनों टाइटल रोमन रेंस के पास ही रहते हैं, तो फिर डेफिनेटली ऐसे में कोडी रोड्स को अपना रीमैच तो मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है उस रीमैच में वो रोमन रेंस को हरा दे, क्योंकि अगर रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज पर जहां पर कोडी रोड्स पहली बार मेन इवेंट कर रहे थे, वहां पर वो रोमन रेंस को हरा देते, तो फिर रोमन रेंस बहुत ज्यादा वीक लगते और कोडी रोड्स बहुत ज्यादा ओवररेटेड लगते। फोर्थ नेम जिसके रूमर्स हमने रिसेंट में बहुत ज्यादा सुने हैं रेसलमेनिया के टाइम पे, वो है दी वाइपर, दी एपेक्स प्रेडिक्टर, दी 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन का। हर एक वो बंदा जो कि वर्ल्ड टाइटल की अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता था, उस हर एक बंदे को रोमन रेंस ऑलरेडी हरा चुके हैं। एक दी वाइपर रैंडी ऑर्टन ही इस समय मेरे को लग रहा है ऐसे सुपरस्टार बचे हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं, लेकिन उनको रोमन रेंस के सामने अभी तक मैच नहीं मिला है। ऐसे में अगर कोई रोमन रेंस के सामने पहले से ही हारा हुआ बंदा रोमन रेंस को हराएगा, तो फिर वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पहले से ही रोमन रेंस के सामने एक बार हार चुका होगा। लेकिन अगर कोई रोमन रेंस के सामने हारा ही नहीं है, वो पहली बारी में रोमन
रोमन रेंस को हरा देगा। तो इस तरीके का इस समय एक ही रेसलर बचा है, वो है दी वाइपर रैंडी ऑर्टन, और वो हरा सकते हैं रोमन रेंस को समर स्लैम में। फिफ्थ एंड फाइनल सुपरस्टार जिसके सबसे ज्यादा चांस है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को हराने के, वो है नन अदर देन शील्ड ब्रेकर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। अब सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के बाद में फ्री हो चुके हैं। उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी, बॉबी लेस्ली और लोगन पॉल सबके साथ में अपनी राइवलरी को फिनिश कर दिया है। अब उनके पास में कोई अपोनेंट बचा ही नहीं है। ऐसे में हो सकता है वो रोमन रेंस के लिए चले जाएं। और अगर इनके बीच की हिस्ट्री देखी जाए तो रोमन रेंस ने अभी तक टेलीविजन के ऊपर सेथ रॉलिंस को सिर्फ एक बार हराया है, और सेथ रॉलिंस हमेशा रोमन रेंस के ऊपर भारी ही पड़े हैं। तो ऐसे में ट्राइबल चीफ के ऊपर एक ही बंदा है जो कि भारी पड़ सकता है, वो है नन अदर देन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, और ये हरा सकते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फाइनली। ये कुछ थे हमारे मन में उठ रहे सवाल और उन पर मेरे जवाब। बाकी आप मेरी प्रेडिक्शन से कितना एग्री करते हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ में आपको ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और ब्लड लाइन का क्या फ्यूचर लगता है वो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं सबके ही कमेंट पढ़ता हूँ। और इतना कर ही रहे हो तो साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में, इतना तो कर दो।